Hello guys, welcome back to my YouTube channel Perfection Pharmacy. Today I'm going to tell you about what is carminative and carminative drugs. आज हम कवर करने वाले हैं कार्बोनेटिव ड्रग क्या होती हैं एंड कार्बोनेटिव क्या होता है और जीआईटी रेगुलेटर किसको कहा जाता है। इसमें सबसे पहले मैं आज बात करूँगा व्हाट इज़ कार्बोनेटिव। कार्बोनेटिव क्या होता है? कार्बोनेटिव द ड्रग विच एक्सपेल द फ्लैटुलेंस एंड गैस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर कॉल्ड कार्बोनेटिव। यानी जट रंध्र संबंधी मार्ग से पेट फूलने और गैस को बाहर निकालने वाले ड्रग को हम कार्बोनेटिव कहा जाता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कार्बोनेटिव में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। आपको अभी स्क्रीन पर शो हो जाएंगी कि कौन कौन सी ड्रग आती हैं। इसके कुछ एग्जांपल ये हैं कि एक ड्रग ये है कि इसकी कोरिएंडर, फेनल, जिंजर, ब्लैक पेपर, सिनेमन, नटमग, क्लोव, अजवाफोडिटा, ये सभी कार्बोनेटिव एंड जीआईटी रेगुलेटर ड्रग्स होती हैं। हम कार्बोनेटिव की सबसे पहली ड्रग लेते हैं जिंजर, जिसमें हम आपको बताएंगे सिनेरियम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस। एंड गाइस बेसिकली सभी लोग जानते हैं जिंजर को अदरक कहते हैं और अदरक दिखने में कैसा होता है, तो हम आपको बताते हैं जिंजर के बारे में। जिंजर की जो सिनेरियम होती है जिंजर की जिंजरिन, जिंजीवर, जिंजीब्रेसी। एंड बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका जिंजर कंसिस्ट ऑफ राइजोम्स ऑफ जिंजीवर ऑफिसनियल। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है राइजोम ऑफ जिंजीवर ऑफिसनियल। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिंजिरोल, इसाकोल, जिंजिरोन, जिंजिनोइड्स एंड जिंजीब्रेन। एंड अब हम बात करते हैं जिंजर की फैमिली की, ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो जिंजर की फैमिली होती है जिंजीब्रेसी, फैमिली होती है इसकी जिंजीब्रेसी। अब हम बात करते हैं जिंजर का यूजेस कौन कौन से होते हैं। इट इज़ यूज एज अ कार्बोनेटिव एंड इट इज़ फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्टमक, ये सभी इसके यूजेस होते हैं। तो गाइस मैंने अभी आपको बताया जिंजर्स के बारे में। एंड अब हम लेते हैं इसकी सेकंड ड्रग जिसका नाम है फेनल। तो गाइस आप देख सकते हैं फेनल देखने में कैसा होता है। फेनल को हम हिंदी में सौंफ कहते हैं। सौंफ को आप देख सकते हैं कि हिंदी में कैसा होता है। अब हम इसका आपको बताते हैं सिनेरियम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस। अब हम बात करते हैं फेनल के सिनोनिम्स की। तो इसके सिनोनिम्स होते हैं सौंफ, फ्रक्टोज, फोइनिकुलम एंड पेटसिप, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। फेनल का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फिनचोन, एंथोल, लिमोनिन, ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं। फेनल का बायोलॉजिकल सोर्स होता है फोइनिकुलम वल्गैर, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। एंड हम अब बात करते हैं इसकी फैमिली की, ये किस फैमिली से बिलोंग। इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी, इसकी फैमिली का नाम है अम्बेलिफेरी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द यूज ऑफ फेनल, फेनल का यूज़ क्या होता है। फेनल के यूजेस होते हैं कार्बोनेटिव, एरोमेटिक एंड स्टिमुलेंट, ये सभी मैंने आपको बताए थे फेनल के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी सेकंड ड्रग जो कि कोरिएंडर है। कोरिएंडर को भी बेसिकली सभी जानते हैं कि कोरिएंडर क्या होता है। कोरिएंडर को हम धनिया कहते हैं जो कि हमारे कार्बोनेटिव में आता है।
एंड अब हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कोरिएंडर में सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? कोरिएंडर का सिनोनिम्स होते हैं कोरिएंडर फ्रूट्स यानी धनिया। एंड अब हम बात करते हैं कोरिएंडर के बायोलॉजिकल सोर्स की। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है कोरिएंडम सटाइवम लिन। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है कोरिएंडम सटाइवम लिन। एंड अब हम बात करते हैं इसकी फैमिली की। तो ये होता है अम्बेलिफेरेसी फैमिली का, ये होता है अम्बेलिफेरी का फैमिली होती है इसकी अम्बेलिफेरी। अब हम बात करते हैं कोरिएंडर के यूजेस का, ये किस तरह यूज़ किया जाता है। तो इसका यूजेस होता है एरोमेटिक, कार्बोनेटिव एंड स्टिमुलेंट और फ्लेवरिक एजेंट, ये सभी इसके यूजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ड्रग के बारे में, जिसका नाम है क्लोव, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लौंग। जैसे कि आप इस समय डिस्प्ले पर देख रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्लोव में बात करते हैं उसके सिनोनिम्स की। इसका सिनोनिम्स होता है क्लोव फ्लावर एंड क्लोव वर्ड्स एंड लौंग। एंड देन अब बात आती है, अब हम बात करते हैं क्लोव के बायोलॉजिकल सोर्स की। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है इजीनिया कार्पोलस। इजीनिया कार्पोलस इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। अब हम बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। क्लोव के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है इजिनॉल, इजिनॉल एसीटेट एंड वोलेटाइल ऑयल, ये सभी इसके तीनों केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। एंड अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, फैमिली की। इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी, जो कि अभी शो होगा आपको नाम, ये आप देख सकते हैं, इसकी अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। एंड अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की, इसको कहाँ कहाँ यूजेस किया जाता है। एंड इसको डेंटल एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं, एरोमेटिक यूज़ कर सकते हैं, एंड सबसे बड़ी बात इसको एंटीसेप्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एस्बा फोर्टिटा की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हींग। बेसिकली ये जो हमारे खाने में यूज़ होता है, जो फूड होता है। अब हम आपको बताते हैं इसका सिनोनिम्स क्या होता है एस्बा फोर्टिटा का। तो इसका सिनोनिम्स होता है हींग, गम, एस्बा फोर्टिटा। अब हम बात करते हैं एस्बा फोर्टिटा का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है फेरुला फोर्टिटा। अब हम बात करते हैं एस्बा फोर्टिटा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं। तो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं फेरोलिक एसिड, अम्बेलिफेरॉन, रेंस, गम, वोलेटाइल ऑयल। अब हम बात करते हैं एस्बा फोर्टिटा की फैमिली की। तो इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी, ये अम्बेलिफेरी फैमिली का होती है ड्रग। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। एस्बा फोर्टिटा के यूजेस कौन कौन से होते हैं। तो एस्बा फोर्टिटा का जो यूजेस होता है वो होता है कार्बोनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट, इंटेस्टाइनल एंटीसेप्टिक। एंड अभी हमने आपको बताया था एस्बा फोर्टिटा के बारे में। अब हम नेक्स्ट ड्रग लेते हैं नटमक। हम आपको नटमक की सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, यूजेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सभी बताएंगे। अब हम बात करते हैं नटमक की, जिसको हम हिंदी में जायफल भी कहते हैं। बेसिकली सभी लोग इसको जानते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका सिनोनिम्स क्या होता है नटमक का। इसका सिनोनिम्स होता है जायफल, मेरिस्टिका, बिंदा, सौंफ, ये सभी इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है मेरिस्टिका फ्रेग्रेंस। एंड अब हम बात करते हैं इसके फैमिली की। तो फैमिली होती है मायरिस्टिकेसी। एंड अब बात करते हैं इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। मायरिस्टिसिन, लीमिन, सेफ्रोल। एंड अब बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस होते हैं एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, कार्बोनेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, ये सभी इसके यूजेस होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लैक पेपर की। तो हम आपको बताते हैं ब्लैक पेपर का सिनोनिम्स क्या होता है। इसका सिनोनिम्स होता है काली मिरी एंड काली मिर्च। और हम अब आपको बताते हैं इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई अनरिप्ड फ्रूट्स ऑफ पेपर निग्रम। पेपर निगम इसका
बायोलॉजिकल सोर्स होता है। एंड अब बात करते हैं इसकी फैमिली की। फैमिली होती है इसकी पेपरेसी। एंड अब बात करते हैं हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पेपरिन, वोलेटाइल ऑयल, रिंस, स्टार्च, सभी इसके। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो यूजेस होता है इसके एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, कार्बोनेटिव, स्पीस ड्यू टू द प्रेजेंट टेस्ट। एंड गाइस अब हम बात करते हैं अजवाइन की। तो अजवाइन को बेसिकली सभी जानते हैं। अजवाइन का सिनोनिम्स होता है कारम कॉप्टिकम हेरिन, इसका सिनोनिम्स होता है। एंड अब बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की। अजवाइन कंसिस्ट ऑफ ड्राई लीफ फ्रूट ऑफ प्लांट्स टेक स्पेरमम अमी। अब हम बात करते हैं अजवाइन की फैमिली की। तो इसकी फैमिली होती है अम्बेलिफेरी। एंड अब हम बात करते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है टर्पिनोइन, वोलेटाइल ऑयल, पिनिन, ये सभी इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे। एंड अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। इसके यूजेस होते हैं एंटीसेप्टिक, स्टिमुलेंट एंड कार्बोनेटिव, ये सभी इसके यूजेस हैं। अब हम बात करते हैं सिनेमन की। सिनेमन में आपको बताऊंगा सिनोनिम्स, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूजेस, फैमिली। तो सिनेमन आपको देख सकते हैं कैसा होता है, इसका हिंदी नाम दालचीनी होता है। तो सिनेमन का सिनोनिम्स होता है दालचीनी और दालचीनी। एंड अब हम बात करते हैं इसके बायोलॉजिकल सोर्स की। बारको प्लांट सिनामम जालेनिकम, इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है। अब हम बात करते हैं इसकी फैमिली की। फैमिली होती है इसकी लेरोएसी। एंड अब बात आती है इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की। तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एसेंशियल ऑयल्स, कमेरिन। एंड अब हम बात करते हैं सिनेमन के यूजेस की। तो यूज एज अ स्पीसीज इन कुकिंग होम रेमेडीज। तो गाइस मैंने आज आपको बताया है कार्बोनेटिव क्या होते हैं एंड इसकी ड्रग कौन कौन सी होती हैं। तो गाइस इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड गाइस आई होप दिस वीडियो हेल्पफुल होगी आप सभी के लिए। तो थैंक यू वेरी मच।